ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवङ्गदिं पद्ये मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुधकेवलीभणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। ग्रंथादिराज अपना समय सारजी स्वाध्याय में अपन ने चालू किया है। इसमें विषय अपना वो शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में छठवीं गाथा अपनी चल रही है, क्योंकि इस शुद्धात्मा को जाने माने अनुभव किए बिना जीव का अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चल रहा है। इसलिए यदि संसार परिभ्रमण से छूटना है, संसार के दुखों से छूटना है, तो उस शुद्धात्मा को जानना, पहचानना, अनुभवना और उसी का आश्रय करके उसी में पूर्ण लीन होना सुखी होने वाले जीवों के लिए आवश्यक है। इसलिए आचार्य देव ने जो शुद्धात्मा प्रत्येक जीव सहज अनादिकाल से है, परंतु कहीं बाहर में नहीं उसको ढूंढना है, वो शुद्धात्मा अंतर में ही अपने विराजमान है, परंतु हमारी दृष्टि अपने उस शुद्धात्मा को न जानकर मानकर अनुभव करके इधर उधर हम सुख की खोज में भटकते फिर रहे। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव उस शुद्धात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इस समय सारजी ग्रंथ लिखा गया है। अब उसी शुद्धात्मा को बताने के लिए ये छठवीं गाथा से उस बात को चालू किया है। तो अभी यहाँ पर जो है उस शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, कौन है वो शुद्धात्मा, कहाँ है वो शुद्धात्मा, कैसे उसको जाना जाए, अनुभव किया जाए, ये सब उसमें बातें गर्भित हो जाती। अभी जो पांचवी गाथा में जिस शुद्धात्मा को कहने की, एकत्र विभक्त शुद्धात्मा को कहने की प्रतिज्ञा की थी आचार्य देव ने, अब उसी शुद्धात्मा को बताने के लिए उन्होंने पूर्ण अपनी सामर्थ्य से तीर्थंकर भगवान के आगम के ज्ञानपूर्वक स्वयं की युक्ति तर्क से निर्णय करके चले आए पर गुरुओं के उपदेश को सुन के और स्वयं भी उसका प्रयोग करके अनुभव करके अब वो पूर्ण प्रयत्न के साथ उस शुद्धात्मा को बताने के लिए कमर कस के आचार्य देव तैयार हुए। अब अपने लिए समझने के लिए पूर्ण समर्पित होकर के उपयोग को एकाग्र करके और उसके स्वरूप को समझना चाहिए, उसका परिचय करना चाहिए और उसका अनुभव करके फिर सदा के लिए उसी शुद्धात्मामय होकर के परम आनंद का भोग करना चाहिए। तो यहाँ भावार्थ अपना चल रहा था जयचंद जी छावड़ा का। आचार्य अमृतचंद देव की ये आत्मख्याति टीका के बाद अब आचार्य पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जो अपने सरल शब्दों में जो भाव जनसाधारण को समझाने के लिए लिखा है, उसको यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। कभी इसका अपन ने थोड़ा स्वरूप पढ़ा था, उसको पढ़ के आगे जो रह गया था उसको पढ़ते हैं। देखिए,
यहाँ पर चूंकि शुद्धात्मा का स्वरूप बताया गया है और बाकी सबको क्या है ही कहा गया है, बाकी वो सब शुद्धात्मा नहीं है, उसका निषेध किया गया है। तो फिर यहाँ पर आत्मा में जो दूसरा पक्ष है पर्याय पक्ष, उस पर्याय पक्ष में तो जीव के अनादिकाल से अशुद्धता चली आई है। तो वो अशुद्धता वो किसका स्वरूप है, उसको किस रूप जाने? ऐसा कदाचित किसी को भ्रम हो या शंका उत्पन्न हो तो भावार्थ में जयचंद जी ने उसका स्पष्टीकरण करके पूरा संतुलित तरीके से सर्वांगीण तरीके से आचार्य देव ने तो द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से उस शुद्धात्मा के स्वरूप को बताया, परंतु जयचंद जी ने वो निश्चय व्यवहार या प्रमाण की दृष्टि से वस्तु स्वरूप के दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर उसका स्पष्टीकरण करके और फिर उस जो द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत ऐसा जो शुद्धात्मा है उसका प्रयोजन वसात जो है उसका जो स्वरूप बताया गया है उसको भी स्पष्ट करके उसका अवलंबन करके और जीव के लिए सच्चे अर्थों में क्या है स्वास्थ्यमय बनने की प्रेरणा दी है। क्योंकि आज तक उस शुद्धात्मा को न जानकर मानकर अनुभव करके जीव अशुद्धात्मा अथवा संयोग आदि को ही आत्मा मान करके अनादिकाल से भ्रमित हो रहा है। तो अब उसको उस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पर संतुलित तरीके से सभी पक्षों का स्पष्टीकरण देकर और प्रयोजन वसात उस शुद्ध आत्मा को ऊर्ध्व करके उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता करने का यहाँ पर प्रयोजन है। ऐसा उस शुद्ध आत्मा को यहाँ स्पष्ट किया है। तो अब भावार्थ में अनेकांत स्यादवाद की दृष्टि से उस शुद्धात्मा का स्वरूप भी बताया, वो किस विवक्षा से है और पर्याय आदि में जो जीव की अशुद्धता आदि चलती है, संसार दशा में जो संयोग आदि की स्थिति है, उस सब का भी स्पष्टीकरण दे करके जीव को भ्रम न हो जाए, किसी प्रकार एकांत ग्रहण न कर ले, इसलिए उसको भावार्थ में स्पष्टीकरण किया है। इसमें देखिए कल अपन ने पढ़ा था, उसको फिर से पढ़ के आगे चलते। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। क्या कह रहे? मूल द्रव्य माने स्वचतुष्टय रूप वस्तु कभी पर चतुष्टय रूप नहीं होती, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती, पर के अवलंबन पूर्वक पर्याय में मोह राग द्वेष आदि अथवा मनुष्यंश नरक आदि जो संयोग रूप अवस्था संयोगी अवस्थाएं हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय की, वो स्थिति उसकी सिर्फ अवस्था में होती है, परंतु अपना चतुष्टय को प्रत्येक द्रव्य नहीं छोड़ता है, अपने द्रव्य रूप ही रहता है, गुण रूप ही रहता है और अपने प्रदेशों में ही रहता है और अपने परिणामों में ही परिणमन करता है। बस इतना है कि उस परिणमन में पराश्रय से अशुद्धता आती है, स्वाश्रय से शुद्धता आती है। तो ऐसे अपने उस द्रव्य स्वभाव को बता करके और जो अनादिकाल से पराश्रय का जीवन, संयोगाधीन जीवन, पर्याय मूर्ता वाला जीवन जीव जी रहा है, उसके त्याग कराने के लिए अपने उस मूल स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर मूल द्रव्य मतलब अपना प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, प्रत्येक जीव जीव ही रहता है, अजीवादी रूप नहीं होता अथवा अन्य जीव रूप नहीं होता है, प्रत्येक जीव अपने स्वरूप को ही लिए रहता है। मात्र अंतर क्या आ जाता है कि परिणति में परावलंबन लेकर के क्षणिक भावों में और संयोग को बाहर में ग्रहण करके उस संयोगाधीन अवस्था हो जाती है। जैसे अपन चतुर्गति रूप अवस्था है, जैसे मान लीजिए संसार में जीव की अभी जिस शरीर में जाता है तो आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण से उस आकार के हो जाते हैं व्यवहार से, परमार्थ से तो वो अपने ही आकार रूप रहते हैं, पर रूप नहीं होते, परंतु वो उसकी स्वाभाविक दशा नहीं है, पर सापेक्ष दशा पर्याय की अशुद्ध दशा कहलाती है। तो ऐसी जो है उसकी वो पर संयोगाधीन अवस्था है, माने जो व्यंजन स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो पर निरपेक्ष सिद्ध दशा है, और 4 गति 84 लाख योनियों की जो अवस्थाएं हैं वो सब संयोगाधीन विभाव व्यंजन पर्याय है।
पर वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी आत्मा अपने प्रदेशों में ही सिर्फ उस शरीर के निमित्त से शरीराकार, शरीर के निमित्त से शरीराकार माने शरीर जैसा अपने में ही आकार परिणमित हो जाती है। जैसे अपन उसके लिए जो तरल पदार्थ होते हैं, दूध है, पानी है, तो वो किस रूप में आकार रहता है उसका? जिस बर्तन में डाल दो उस बर्तन के आकार हो जाता है। तो बर्तन के आकार हो जाना ये उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का। वास्तव में तो वो अपने ही चतुष्टय में अपने प्रदेशों में रहते हुए और उस बर्तन के निमित्त से बर्तन जैसे आकार को अपने में ही धारण करती है, वो बर्तन में नहीं चली जाती। क्या दूध और पानी क्या बर्तन रूप हो जाता है कि पानी पानी रूप रहता है? तो उसकी सिर्फ अवस्था उसके निमित्त से उस आकार है। तो जब वो सब संयोग छोड़ देता है तो अपने स्वाभाविक आकार में, जैसे सिद्ध भगवान है, तो वो अंतिम शरीर से किंचित न्यून शरीर प्रमाण अपने स्वाभाविक दशा को प्राप्त पर निरपेक्ष हो जाते हैं, अपन अनंत काल तक उसी दशा में रहते हैं। और उनके मूल प्रदेश कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। वे भले ही संकोच विस्तार के कारण से शरीर आदि के निमित्त से छोटे बड़े शरीर प्रमाण आकार को धारण कर लें, परंतु उनके प्रदेशों में कोई घटाबड़ी नहीं होती, पूरे के पूरे उतने के उतने प्रदेश उसमें रहते, तो वो असंख्यात प्रदेश है निश्चय से। ऐसा जो है अपन को कि मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता नहीं है, अन्य गुण रूप होता नहीं है, अन्य के प्रदेश रूप होता नहीं है, अन्य की पर्याय रूप होता नहीं है, वो अपने ही चतुष्टय में अपने स्वरूप रहता है। इसका नाम है कि वो मूल द्रव्य तो अपने रूप ही रहता है, सिर्फ पर के निमित्त से पर्याय में अशुद्धता आ जाती है। भाव और पर्याय में एक होते हैं भाव, अपन व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्यायों को मुख्य रूप से भाव बोलते हैं, और व्यंजन पर्याय जो है वो भी आत्मा के प्रदेशत्व गुण का विकार है, तो वो भी एक दृष्टि से आत्मा की पर्याय रूप परिणाम है, परंतु वो द्रव्य की अवस्था कहलाती, और ये गुणों की अवस्था, तो ज्यादातर अन्य गुणों की अवस्था को अपन भाव कह देते। तो ये जो है, तो भावों में अपन जब लेंगे विकार, तो जैसे पानी में अग्नि के संयोग से उष्णता हो जाती है, गर्मपना हो जाता है, समझ रहे ना, और उसका संयोग अलग करो तो वो ठंडी हो जाता है, परंतु पानी पानी पने को नहीं छोड़ता है, चाहे वो ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, वो पानी रहेगा। ऐसे जीव चाहे राग द्वेष मोह रूप प्रवृत्ति करे, चाहे वीतराग रूप प्रवृत्ति करे, परंतु वो जीव ही रहेगा, समझ रहे ना। उस तरलता में, जैसे उस पानी की तरलता में कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ उसके उष्णता, स्पर्श गुण की पर्याय में उष्णता शीतलता होती है, परंतु वो पानी पानी रूप रहता है। ऐसे ही जो है जीव, भले ही राग पर्याय में वीतराग हो अथवा रागी द्वेषी बना रहे, परंतु वो क्या रहेगा? वो जीव ही रहेगा, समझ रहे ना। अपने जीव पने से अन्य रूप नहीं हो जाएगा। उदगल की अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हो जाएगा, परंतु क्या पानी अग्नि बन जाएगा? क्या अग्नि के गुण पानी में आ जाएंगे? नहीं, अपने में ही उसके शीतल उष्ण परिणमन करने की योग्यता है। तो पर के निमित्त से उसमें से पर्याय में उष्णता रूप परिणमन करने लगता है, और जब वो परावलंबन छोड़ दो, अग्नि से उतार दो, तो अपने सहज शीतल स्वभाव में, तो पर्याय में चाहे वो शीतल बने और चाहे वो उष्ण हो गए, परंतु पानी रहता है, वो अन्य रूप नहीं होता, अग्नि रूप नहीं होता, बर्तन रूप नहीं होता, वो पानी रहता है, अपने में ही परिणमन करेगा। वो उष्णता रूप करे, शीतलता रूप करे, वो अन्य रूप नहीं होता है। तो सिर्फ ये पर्याय है, द्रव्य से तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, पर्याय में ही सिर्फ अकेला परिवर्तन होता है। जैसे मनुष्य रहता है, भले ही वो चाहे वो पुरुष रहे, चाहे बालक रहे, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, पर मनुष्य ही रहेगा। ऐसे ही जीव अवस्थाओं में भले ही परिवर्तन करके अन्य रूप परिणमन करे, परंतु वो जीव पने से जीव ही रहेगा। ऐसे जब वो अपने जीव पने को पर से पृथक जानकर परावलंबन न करके अपने ही स्वभाव का अवलंबन करता है, तो पर्याय में उसके फिर पर समय पने का जो विभाव रूप परिणाम था, मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप, उसका अभाव होकर फिर स्वाभाविक परिणमन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन उसका चालू रहता है। और वो श्वासित परिणमन सहज है, आनंदमय है,
वही धर्म है। तो ये परिणमन जब तक जीव नहीं करता है तब तक वो निरंतर पर लक्ष्य करके, मिथ्या मान्यता करके, अज्ञान करके, निरंतर पर्याय में राग द्वेष करके आकुलता भोगता रहता है। तो ये अपन को परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में थी लीन रहे थिर सम्यक चारे सोई। ये धर्म है, इसमें शांति है। अपन अपने को अपने रूप जाने। अभी अपन अपने को भूल के क्या कर रहे हैं, अज्ञान दशा में मोह से देह जीव आदि को अपना मान रहे, अथवा अपने को रागी द्वेषी मान रहे। तो रागी द्वेषी तो क्षणिक विकार है, तुम तो अनादि अनंत जीव हो। तो जब तक तुम अपने को ऐसे मूल स्वरूप से नहीं पहचानोगे तब तक निरंतर व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार के परिणामों में राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह करके निरंतर दुखी बना रहे। ये बात अपन को यहाँ जीव का मूल स्वरूप, उसका स्वतत्व क्या है मूल में, वो बता करके, और जो अपने उस मूल अभेद स्वतत्व को भूल के, एक एक अंग भी जीव नहीं है। जैसे मान लीजिए समझाने के लिए अपन ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, और अभी आगे की गाथा में कहेंगे आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य है। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है, एक एक गुण आत्मा नहीं है पूरा। तो वो समझने के लिए भेद है, परंतु ऐसा तो है नहीं कि भेद गुण अलग रखे हो, द्रव अलग हो। उन सारे गुणों का और पर्यायों का समग्र रूप तो अभेद रूप से द्रव है, इसलिए अपन को एक एक पर्याय द्रव्य नहीं है। उन सब पर्यायों में रहने वाला अन्वय रूप से वो द्रव है, उन गुणों में अभेद रूप से रहने वाला सामान वो द्रव है। तो जैसे एक एक अंग शरीर नहीं है, सारे शरीरों का अभेद पिंड शरीर है, ऐसे ही अनंत गुणों का पिंड वो द्रव्य है। इसी प्रकार संपूर्ण पर्यायों में रहने वाला सामान रूप से, अन्वय रूप से वो द्रव्य है। ऐसे अपने उस द्रव्य में जब अपनापन आता है तो जीव के विकल्पों का अभाव होकर परावलंबन का त्याग करके और उसके जीवन में स्वावलंबन से शांति आ जाती है। ये अपन को बता रहा है कि भैया तुम अपने मूल स्वरूप को आज तक भूले हुए। तो यहाँ पर अभी पर्याय मात्र जीव नहीं है, तो उसमें प्रमत्त और अपरमत्त ये दशाएं होती। जैसे उष्णता और शीतलता, ये पानी नहीं है। पानी क्या है, पानी तो उष्णता और शीतलता दोनों में एक रूप रहता है, उसका पानी बना उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो अपन यदि उष्णता कोई पानी मान लें तो उष्णता का अभाव हो जाएगा, तो अपन पानी का नाश मानेंगे। इसलिए अपन ऐसी भ्रम से अपन मात्र अपने को पर्याय रूप, संयोग रूप मान करके जीव अनादि काल से क्या है, भ्रम में पड़ा हुआ है, मिथ्या मान्यता करके राग द्वेष आदि करके दुखी हो रहा है। तो यहाँ अपन को अब सब तरफ से द्रव्य स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो देखो भावार्थ में पूरा स्पष्टीकरण दिया है। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही का वही, गर्म हो जाए पानी तो परद्रव्य के निमित्त से अग्नि से, ठंडा रहे तो गर्मी चली जाए तो अभी पानी तो पानी ज्यों कहते हो उतना ही का उतना रहेगा। ऐसे जीव अपने जीव पने को ज्यों कहते हो, चाहे वो परावलंबन करके मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसारी बना रहे और चाहे वो स्वावलंबन करके सम्यक दर्शन ज्ञान, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके और सिद्ध बन जाए, परंतु जीव वही का वही है। उस जीव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर्याय में सिर्फ अकेले जो परावलंबन से अशुद्धता थी उसका अभाव होकर अब स्वावलंबन से उसकी शुद्धता प्रकट हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि जीव सुखी हो जाएगा। माने जो अपन को स्वास्थ्य समय जीव को सुख रूप है और पर समय दुख रूप है, तो पर समय त्याग करने लायक है और स्वास्थ्य समय धारण करने लायक है। तो अपन को दूसरी गाथा में जो दिया है इसी में पहले क्या कि जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य तम ही स्वसमयम जाने, उगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। तो ये पर समय माने बहरात पने का जीवन, जो छह डाला में दिया ना, बहरातम अंतरातम परमात्म जीवतेदा है। तो ये पर्याय दृष्टि से जीव तीन प्रकार की, और द्रव्य दृष्टि से स्वरूप क्या बताया, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, उदगल्लभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, किसकी, सभी जीवों की चाल, सदा काल अब ताको न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में नित्य पहचान। ये मिथ्यात्व हो गया। तो अब इसको अपन कहते हैं कि जब देह जीव आदि को एक मानता है, इसका नाम बहिरात्मा है।
और देह से भिन्न अपनी आत्मा को आत्मा जानकर उसमें स्थिरता का पुरुषार्थ करता है, वो अंतरात्मा है। और जब तक पूर्ण स्थिर नहीं हो जाता है तब तक वो अंतरात्मा है। तो कहाँ से अंतरात्मा है? चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक की सब जीव अंतरात्मा है। हम 3 प्रकार के अंतरात्मा बताए, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संगविन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि, तीनों से मग चाहिए। और सकल निकल परमात्म द्विविध तिन में घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अब इसमें से अपन को क्या करना? बहिरातमता हे जान तज, अंतर आत्म हूजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद हूजे। ये अपन को करने लायक है। आज तक जीव बहिरात्मा बना हुआ है, कैसे कि जो अपना अंदर में आत्मा है उसको अपना स्वरूप नहीं जानता है। जो अंतर में अपना मूल आत्मा, जिसको अपन दूसरी ढाल में स्वरूप बताया, उपयोग रूप, चिन्मूरत, बिनमूरत, अनूप, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, अन्य सब पर द्रव्यों से भिन्न जीव की चाल माने स्वरूप है। अब ताको न जान, ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसा मूर्तिक, इस शरीर मूर्तिक शरीर के साथ रहते हुए भी मूर्तिक नहीं होता जी। व्यवहार से अपन, उपचार से, मूर्तिक के साथ रहने से अपन मूर्तिक कहते हैं, पर वास्तव में तो जीव कैसा है? वो कभी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल के गुण आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं। तो ये अपन को जब निर्णय होता है तो यहां से जीव जो यहाँ जो जिस शुद्धात्मा को बता रहे और जिसके अवलंबन से अपन परद्रव्यंत भिन्न उस जिसकी रुचि करना है, जिसका ज्ञान करना है और जिसमें लीन होना है, तो परद्रव्यों से भिन्न है तब तो वो करोगे, नहीं होगा तो कैसे करोगे? अगर मिथ्या दृष्टि सब जीवों के पास वो अपना आत्मा जैसा वो बता रहे आचार्य अगर नहीं हो तो अवलंबन किसका करोगे और कैसे बहिरात्मा से अंतरात्मा बनोगे? तो ये तो अपन को थोड़ी भी बुद्धि से अपन को उपदेश तो वही दिया जाता है जो हो सकता है, और जो हो नहीं सकता है तो उपदेश कैसा दिया जाता है? तो अपने अंदर में ऐसा शुद्धात्मा है तो उसके लिए कह रहा है कि वो कैसा है कि ना पमत्तो ना अपमत्तो, जान बूझो, जो लक्षण बताया उपयोग रूप, जान गो कहो, ज्ञाता दृष्टा कहो या उपयोग स्वरूप कहो, ये कई बात है। ऐसा आत्मा अपना ज्ञान लक्षण से लक्षित और अंदर में चेतन स्वरूप है। जब अपन उपयोग को इधर उधर न भटका के अपने उस चेतन स्वरूप में एकाग्र करेंगे तो आत्मा का अपन को अनुभव होगा। क्यों कि जिस तरफ उपयोग ले जाओ ज्ञान का स्वभाव है उसको जानने का। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशी। कैसा स्वभाव है सुरेश चंद जी? स्वपर को जानने का स्वभाव है, पर स्वरूप रह करके पर रूप होकर के पर को जानने का नहीं। जैसे दर्पण में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का भी प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण भी उसमें झलकता है। दर्पण में दर्पण रहता कि नहीं रहता है? ऐसे अपने ज्ञान में ज्ञान रहता कि नहीं रहता है? और उसमें जो ज्ञेय जो रहते हैं वे ज्ञेय भी ज्ञात होते कि नहीं, परंतु वो ज्ञान जैसे दर्पण अन्य पदार्थ रूप नहीं हो जाता, दर्पण रूप रह करके ही वो झलकाता है। अगर वो अन्य रूप हो जाए तो उसकी दर्पण की स्वच्छता खत्म हो जाए। ऐसे ज्ञान किसी अन्य रूप नहीं होता, वो ज्ञान ही रूप रहता है। तो अपन क्या है अज्ञानता में कि ज्ञान में जो पदार्थ ज्ञात होते हैं उनमें भ्रम से अपन किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को पराया मान लेते हैं, किसी को अच्छा मान लेते हैं, किसी को बुरा मान लेते हैं। यही मोह है और यही दुख का कारण है। मोह राग रुस दुख की खान, ये दुख का कारण है। और ये नहीं करे तो निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान, फिर दुख का कोई कारण नहीं दिया जाता। बहुत सरल है ये। ये सोच लो बिना पढ़े लिखे त्रिअंश भी समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। कम पढ़े लिखे जीव कोई भी संगी पंचेंद्रिय हो, बस इतना समझ लो। जैसे ये बताया सामान्य से कि जो व्यक्ति केला खाना जानता हो, केला खाना, केला कैसा खाया जाता है?
अगर पूरा का पूरा खाओ तो वो तो जानवर वृत्ति है, केला मनुष्य वृत्ति नहीं है, छिलका समेत खा जाओ। तो अपन क्या करेंगे कि उसके ऊपर के छिलके को अलग कर देंगे और फिर अंदर में अपना दलदल खाएंगे। ऐसे ही अपन को त्रिविध कर्ममल, आत्मा का अंदर में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो कैसा है? त्रिविध कर्ममल। माने अपन को इसलिए जो 6 डाला में दिया, ले परम पैनी सुबुध चैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा। निज माई निज की हित निज कर आपको, अपने से ही अपने में अपने को ग्रहण करना है, कोई दूसरा ग्रहण करने वाला अपना ज्ञान। परम पैनी माने स्वयं का ही जागृत ज्ञान। परम पैनी माने क्या? माने कोई ऐसी छेनी जो अपन यहाँ पत्थर में डालती है, वो तो दृष्टांत है। जब पत्थर में अपन को सांद में से उस पत्थर में से 2 टुकड़े, यहाँ तो अपन लोग सब पत्थर वाले हैं ज्यादा था, सबको पता है, उसमें से पट्टियां निकलती हैं, इतना बड़ा सलाट होता है पत्थर का, उसमें से अपन पट्टी पट्टी अलग अलग निकाल देते हैं, उसमें अलग अलग हैं जब निकलेंगी कि नहीं है, पर्थ की पर्थ है उसमें, तो कहाँ लगाते वो जो छेनी उन परतों में अपन लगा लगा करके चारों तरफ से उसको ढीला करके और एक एक पट्टी अलग कर देते। ऐसे ही आत्मा का अपना मूल स्वरूप इन सब कर्मों से, शरीर से, रागादिक से अंदर ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित पृथक है। तो अपन ज्ञान में अंदर में देखें अपने उपयोग को सूक्ष्म करके, तो अपना आत्मा पृथक होकर अनुभव में आता है। आ सकता कि नहीं आ सकता? अगर नहीं आ सकता होता तो आचार्य ज्ञानी भगवान अपन को उपदेश काय को देते कि तुम भैया पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान उसका अनुभव करो। तो ये बात यहाँ पर ये आत्मा कथनचित पर्याय जो अपनी बाहर में है वो द्रव्य स्वभाव कथनचित उससे भाव भेद की दृष्टि से अलग स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय, तो उनका द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव, गुण अनेक होते हैं और द्रव्य एक होता है, पर्याय अनित्य होती है और द्रव्य स्वभाव नित्य रहता है। द्रव्य नित्य अनित्य है और द्रव्य स्वभाव नित्य है। क्या कह रहे? यहां जो अपन को दृष्टि का विषय है द्रव्यार्थिक नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, तो वस्तु में एक नित्य पने का जो अपन उत्पाद व ध्रुव वस्तु का स्वरूप है ना, तो एक ध्रुव पना भी उसमें निरंतर रहता है, एक रूप पना, ज्यों का त्यों। जैसे पानी पानी पानी, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, पर पानी पानी एक रूप रहेगा ज्यों का त्यों, उस पानी पने को नहीं छोड़ेगा। ऐसे जीव चेतन अपने स्वभाव से एक रूप रहेगा, पर्याय में भले ही उसमें परिवर्तन हो रहा है परंतु वो अपना एक रूप पना नहीं छोड़ता है। ऐसे अपने उस पर्याय में सारे गुण भेदों में अभेद रूप से रहने वाला, एक रूप से रहने वाला, नित्य रूप से रहने वाला, वो अपना द्रव्य स्वभाव जब अपना उसमें उपयोग एकाग्र होता है तो अपने उपयोग की जो चंचलता है, जो मलिनता है, वो सब समाप्त होकर के निर्मलता निश्चलता अपने जीवन में प्रकट हो जाती है। क्यों? कि उपयोग की चंचलता और मलिनता ही संसार है, बस इतना ही संसार है। कितना संसार है? उपयोग में मलिनता और चंचलता, जो अपन 6 डाला पढ़ते ना, यूं अजीब अब आश्रव सुनिए मन बच काय त्रियुगा, मिथ्या अवरति अरूप प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिशों सो बंधन कबू न सके। तो क्या है? मन बच काय त्रियुगा, ये तो चंचलता का कारण है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है। और मिथ्या अवरति प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, इससे उपयोग मलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? उपयोग, इसमें उपयोग में मलिनता हो जाती है। तो अपन जब इसमें उपयोग में इस मिथ्यात् से भिन्न, अवरति से भिन्न, कसायों से भिन्न, ये मिथ्यात् अवरति प्रमाद से भिन्न, इससे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अलग देखें और चंचलता जो अपने प्रदेशों में हो रही है उससे भी निश्चल स्वरूप को देखें। देखो, चंचल रहने पर भी एक उसका स्वभाव ऐसा है कि वो निश्चल बना रहता है। उसके लिए अपन दृष्टांत के रूप में समझें कि चक्की चलाते हैं अपन, चक्की, तो चक्की जो है, चक्की का पार्ट घूम रहा है कि स्थिर है? चक्की का पार्ट घूम रहा है कि स्थिर है?
बताइए। देखो उस पाट पे मक्खी बैठी हो ना, तो मक्खी बिल्कुल ज्यों तो बैठी रहती। तो पाट स्थिर भी है जब ज्यों तो बैठी रहती। तो वो पाट पने से वो अवस्था में घूमते हुए भी वो पाट पने से पाट ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मान लीजिए पाट घूम रहा है और पाट को खड़ा कर दो, तो उस पाट में क्या अंतर आया? घूमते हुए पाट में क्या घटा बढ़ी हुई और स्थिर होने में उस पाट में क्या क्या कमी बेसी हुई? वो पाट उतना ही का उतना है ना। तो वो पाट पने से ध्रुव है और अवस्था पने से वो घूमता है और स्थिर होता है। ऐसे जीव पने से ध्रुव रहता है और अवस्था में 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता है, परंतु वो जीव पने से ज्यों का त्यों ध्रुव रहता है। वो कभी जीव से अन्य रूप कभी होता नहीं। ये हो जाता है, अगर हो जाए तो उसका एक द्रव्य का नाश हो जाएगा। जितने द्रव्य हैं लोक में वे कब से हैं, कब तक रहेंगे? उनमें कोई कमी बेसी होगी क्या? क्यों? क्योंकि उनमें प्रत्येक वस्तु अपने स्वच्छता से सदा काल ज्यों की त्यों रहती है। सिर्फ जीव और पुद्गल में पर्याय में अशुद्धता आती है, बाकी वस्तु में तो कोई वस्तुएं गड़बड़ नहीं हो सकती। जितने जीव हैं वो सब अनादिकाल से अनंत काल तक उतने ही रहेंगे। बस अंतर इतना है कि जो जीव संसार में हैं तो वे उनमें से जीव अपने उस जीव पने को अनुभव करके और वे मिथ्या अज्ञान कसायों का अभाव करके क्रम से मोक्ष मार्ग पर चल के संसार दशा को छोड़ के मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेंगे। परंतु क्या जीवों में घटी बड़ी होगी क्या? जितने द्रव्य लोक में जीव हैं उनमें से कोई घट बढ़ जाएंगे क्या? बस इतना होगा कि संसार दशा को छोड़ के सिद्ध दशा में, पर वो जीव पने से तो बेई के बेई जो संसार में थे वो सिद्ध में चले जाएंगे। तो ये अपन को जब तक ऐसा वस्तु का स्वरूप ज्ञान में नहीं आता तब तक अपन भ्रमित बने रहते हैं। अपने को या तो संयोग रूप मान लेते हैं या अकेली क्षणिक पर्याय रूप मान के धोते रहते हैं। अपन अपने मूल स्थायी तत्व को नहीं समझते। इसलिए आचार्य यहां बता रहे हैं कि भैया तुम मूल में ये हो, ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं और संयोग भी तुम संयोग रूप होते नहीं हो। संयोग भी बदलते रहते हैं संयोग रूप में, परंतु वो तुम्हारे स्वभाव रूप नहीं होते और तुम वास्तव में सर्वथा उस पर्याय रूप नहीं होते। कथनचित उस पर्याय में जाकर के भी नव तत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचती। नव तत्वों में जाकर के भी तुम अपने एक रूप पने को, जीव पने को, जीवत्व पने को नहीं छोड़ते। जैसे पानी चाहे वो किसी बर्तन में जाए और चाहे वो गर्म होने पर गर्म हो या शीतल हो, और वो अपने पानी पने को, पानी पना ज्यों का त्यों रहेगा उसमें, किसी भी बर्तन में डालो परंतु वो पानी उतना ही का उतना ज्यों का त्यों। आकार बदल जाएगा परंतु पानी उतना ही का उतना। और भले ही अवस्था में उसकी उष्णता आ जाए, शीतलता, पर पानी वही का वही। तो ऐसे ये जीव की दशा है। ऐसे अपने उस जीव को जब तक ये समझता नहीं है तब तक भी अपने को अकेली क्षणक पर्याय रूप अथवा संयोग रूप या भेद रूप अपने को मान के भ्रमित होकर के संकल्प विकल्प करके निरंतर दुखी बना रहता है। जब अपनी सत्ता को वो अपनी सत्ता जानेगा, मानेगा, अनुभव करेगा तो प्रत्येक वस्तु अपने में पूर्ण है कि कम है, कम बड़ी होती है। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे पाट को घुमाते रहो या स्थिर कर दो तो उस पाट में कुछ घट बढ़ जाता क्या? सिर्फ अवस्था जो अभी अस्थिर थी वो स्थिर हो जाती है। ऐसे ये जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के परिणति में क्षण क्षण में आकुलित हो रहा है, और जब वो अपने को अपने रूप जाने माने तो वो सुखी हो जाता है। परंतु द्रव्य उतनी का उतना, वस्तु उतनी की उतनी, उसमें कोई कमी बेसी नहीं होती। जो पर्याय होती है ना, जैसे पानी में तरंगें उठती हैं तो वे तरंगें कहीं चली नहीं जाती, वे उसी पानी में गुडुब कर जाती। ऐसी पर्याय द्रव्य रूप हो जाती, वे द्रव्य से अलग नहीं चली जाती। सिर्फ अवस्था में जो परावलंबन से अशुद्धता थी वो मिट जाती। जैसे मान लीजिए पानी में हवा के निमित्त से तरंग उठाई थी, अब हवा नहीं लग रही तो निस्तरंग हो गई, तो वो पानी जो भी तरंग में हो रहा था वो निस्तरंग हो गया, उसी में स्थिर हो, कहीं कुछ उसमें से चला थोड़ी गया। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु पूर्ण रहती है। अपन पढ़ते मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, सब अपने अपने स्वरूप में। बस इतनी भ्रांति है, मान्यता मिथ्या है। अपन मिथ्या दृष्टि
तो मिथ्या दृष्टि अकेली है, वस्तु तो तुम्हारी योगी तुम। तो अपन को क्या बदलना है? दृष्टि बदलना है। अभी जो अपन अपने को शरीर मान रहे हैं, शरीर जान रहे हैं, अब क्या जानना मानना है? अपन उपयोग रूप जीव है, उपयोग रूप चेतन स्वरूप अमूर्तिक जीव ही थे। आज तक अपन अनुरूप हुए ही नहीं। अगर हो जाए तो तुम्हारा सम्यक दर्शन हो जाता। मिथ्या दर्शन क्यों? मिथ्या दर्शन कैसे कहते हैं? कि जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं है, और जैसा मानता है वैसी वस्तु है नहीं, इसलिए तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। देखो बहुत सरल है, इसमें कठिन नहीं है। थोड़ी अपन बुद्धि समझने में लगाएंगे तो समझ में आएगा। अगर अपन जागते रहेंगे तो इसलिए दौलत राम जी ने कहा, जो चाहो अपनो कल्याण ताई सुनो भवि मन थिर आन। स्थिर करके आप उपयोग को इधर उधर न भटका के और प्रमाद में न जाके, और अंदर में अपने को ये समझ गए अरे भैया ये तो बहुत ऐसे, जैसे वो एक गरियाल बैल होता है, गरियाल बैल, गरियाल बैल नाम सुना तुमने? उधर बुंदेलखंड में बोलते उसको कामचूर बैल। ताकत तो उसमें बहुत होती है, परंतु जब उसको अपन जोतो तो वो नीची गर्दन करके और फिर वो काम नहीं करता है, और उसको कितना ही मारो पीटो तुम वो चलते ही नहीं। उसकी पूंछ मड़ोड़ के गांठे गांठे हो जाती है। और वो जो मालिक है उसका, गरियाल बैल नाम, उसको इतनी गालियां देता है, अरे तुझे करिया सांप काट है, तू मर जा, और दुनिया की गाली देता रहता है, गाली खाता रहता है, परंतु वो काम नहीं करता है। उसमें ताकत बहुत होती है, ध्यान रखना। खाता पीता बहुत है, सामान्य बैलों से ज्यादा खाता है, मोटा तगड़ा बहुत होता है, और काम चोर रहता है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है, संगी पंचेंद्री जीव अपना समझने में, अपना काम करने के लिए बहुत सहज सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। परंतु अपने को हीन कमजोर मान के वो क्या मानता है कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, वो काम करते नहीं, मेहनत अपनी ताकत को लगाते नहीं है। ऐसे ही संगी पंचेंद्री जीव जो अपने को कमजोर मान लेते हैं, अज्ञानी मान लेते हैं, भैया हमारे बस की नहीं है। अरे ये किसके बस की है? ये उपदेश भगवान ने समुसरण में किसको दिया था बताओ? अरे सारे जीवों को। वो तो नार की आ नहीं पाते, उनकी इतना तीव्र पाप का उदय है कि वे समुसरण में सुनने आ नहीं सकते, ऐसा पाप कमाया। पर उसमें जानवर बैठते हैं असंख्यातों, देव बैठते हैं असंख्यातों, मनुष्य बैठते हैं। और कौन से मनुष्य बैठते हैं? सब समझदार ही समझदार के मूर्ख भी बैठते हैं, सब बैठते हैं वहां। तो अब सबको समझाते हैं और सबकी समझ में आता है। वहां किसी को नींद नहीं आती, वहां किसी को भूख नहीं लगती, वहां किसी को कोई चिंता और कहीं दुकान मकान का विकल्प नहीं आता। वहां बिल्कुल जो सुनाया जा रहा है, बिल्कुल जब तक सुनाया जा रहा है तब तक उनका कहीं ध्यान नहीं जाता। तो अपन रुचि से सुनो तो ये तो अपनी हित की बात है, ये तो अपन को पामर से परमात्मा बनने की बात है। आज तक अपन अपने को दीनहीन पामर मान करके और दुखी हो रहे। तो आचार्य कह रहे भैया तेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, तू देख तो अंदर, तेरे पास कमी नहीं है। जैसे कंजूस व्यक्ति क्या है, पैसा रखा रहता है और रोता रहता है, हमारे पास कछु नहीं है, कछु नहीं है। अरे तू देख तो खोल के तिजोरी, तेरे पास इतनी संपत्ति है और तू खर्चा नहीं करना चाहता है, लोभ से कंजूसी से, इसलिए रोता धोता रहता है। ऐसे प्रत्येक जीव अनंत सामर्थ्य का, कहां से आती शक्ति? जो भगवान ने अनंत अनंत दर्शन, अनंत के अनंत सुख आता है, वो कौन देता है उनको? बताओ कहां से आता है? अपने ही तो अंदर में से, आत्मा में से प्रकट होता है। अपनी सामर्थ्य प्रकट होती जो थी उसको ही प्रकट किया जाता है। तो विश्वास को आना चाहिए अपन को, अपन में कि जो भगवान की ताकत है जैसी वो अपने में भी है, अपन सिर्फ उसको भूले हैं, काम में नहीं ले रहे, बस इतना आसान है। इसलिए अपन को अंदर से उत्साह जागृत होना चाहिए कि अरे अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे, अरे ऐसी बात है, अच्छा तो हम करेंगे। जैसे क्या है, कभी कभी क्या होता है, भ्रम से व्यक्ति, एक दृष्टांत दिया आचार्यों ने कि गांव में ठाकुर, अन्य जाति के लोग, नाई वगैरह और भी दूसरे लोग, तो क्या है, ठाकुर लोग ऐसा समझते हैं जैसे मैं ताकतवर हूं, बाकी सब कोई ताकतवर नहीं, ऐसा मानते रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक बार नाई की लड़की में एक बाहर का एक लड़का आया, वो नाई का लड़का था और वो ठाकुर था, वो यहाँ का गांव का छतरी था।
उनमें झगड़ा हो गया और उनमें झगड़े में वो क्या किया, कुछ नाई के पकड़ लड़के ने उसको पटक करके ठाकुर के लड़के उसी छाती पे बैठ के चढ़ गए। तो अब वो उसको देख करके ऐसी ढीला ढाला हो गया और उसने उससे पूछा कि तू कौन है, कहाँ का आया है? उसने कहा मैं फलाने गांव का नाई हूँ। नहीं समझते तुम? अरे तू नाई है और मैं छत्री हूँ। अच्छा। अब उसने ऐसे ही सुना जैसे ही, तो वो तो उसके भी ढीलापन आ गया और इसके जोश पैदा हुआ और एक पटकनी लगाई उसने, उसको नीचे पटका, ऊपर बैठ गया उस आदमी। तो क्या हो गया? ताकत कहां से आई? अरे अपन चेतन होके, जीव होके, अनंत सामर्थ्यवान और अपन कर्मों के आश्रित, शरीर के आश्रित, भोगों के आश्रित, दीनहीन बन के अब भैया अब बड़े हम तो बहुत दुखी हैं, अब हमें भोग सुखी कर दे में, शरीर सुखी कर दे में। कौन सुखी कर दे में तुम्हें? इनसे तुम भीख मांग रहे, तुम इतने सामर्थ्यवान होगे। अरे तुम अपनी अंदर पहचानो कि अरे तुम भगवान जैसी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तुम वो ही हो। मैं वही हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है। अंतर तेरा यही है मान्यता और तेरी वृत्ति का, उस वृत्ति को बदल। ऐसे अगर अंदर में, तेरे अंदर में जागृति हो जाए तो उसको कौन रोक सकता है? वो अपना अंदर में भेद करके अपने स्वरूप को अंदर में अनुभव करके सम्यक्दृष्टि बन जाता है, मिथ्यात्व का नाश करता है। इसलिए ये कार्य अपन को बहुत सुगम, सरल, स्वाभाविक, करने लायक है। और बाकी जितनी अपनी हम्माली के काम अपन कर रहे, इसमें आज तक कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती की अपनी हम्माली चलती रही है। इसलिए अपन को अब ये अवसर मिला है कि अपन को भगवान का उपदेश, भगवान जिनेंद्र का, सभी जीवों को, ये कोई जाति पाति वाला भगवान नहीं है। भगवान सब भगवान का स्वरूप ऐसा ही है और ये जीव मात्र के लिए उपदेश है। सभी जीवों का स्वभाव भगवान कहते हमारे जैसा है और तुम अपने को भूल के व्यर्थ में ही संसार में भटक रहे हो। तो ये अपन को अपने उस द्रव्य स्वभाव का बोध करा के अपनी शक्ति को जगाने की आचार्य प्रेरणा दे रहे, उसका अवलंबन करने का। इसलिए यहां कह रहे कि द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देती है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल के निमित्त से राग आदि मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। क्या है? उसको लक्ष्य नहीं करना है तो, परंतु अपन को अपना दूसरा काम कराना है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको दुर्लक्ष्य करके अपन को अपने मूल स्वरूप की तरफ लक्ष्य करना है। तो गौण है, व्यवहार है, अवतार से, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, अनेक नाम उसको दिए जाते हैं। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक माने कौन सी? द्रव्य दृष्टि से। माने प्रमत्त अप्रमत्त तो है, पर कहाँ? पर्याय में, स्वभाव में वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, वो एक रूप ही रहता है। तो ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। जैसे दर्पण में जो चीज झलकती है तो दर्पण में वैसा ही दिखाई देता है परिणाम, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। पदार्थ दर्पण में झलकते हैं तो उसमें कोई दर्पण कोई अशुद्ध नहीं हो जाता है, मलिन नहीं हो जाता है, क्या हो जाता है? ऐसे ज्ञान में ज्ञेयों को जानने से कोई ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित होगा वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। उस दर्पण को जब अपन और ज्ञेयों को या झलकने वाले पदार्थों को गौण करो तो दर्पण बिल्कुल ज्यों कहते हो स्वच्छ दर्पण दिखाई देता है। यदि अपन दर्पण को देखो, जब अपन बाजार में दर्पण खरीदने जाते हैं तो अपन वहां पर चेहरा नहीं देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं? उसमें अपन दर्पण देखते हैं कि कैसा है, अच्छा है, मोटा है, क्या व्यवस्थित है, कांच इसका, तो उसमें अपन चेहरा तो गौण, और चेहरा भी देखते हैं तो दर्पण के देखने के लिए देखते हैं कि इसमें वास्तव में दर्पण अच्छा है तो उसमें चेहरा सही झलकने चाहिए। तो ऐसा अपना जो है उसमें ऐसे ज्ञान में जो भी ज्ञेय ज्ञात होते हैं
वो ज्ञान कोई अशुद्ध नहीं हो जाता है और ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है, वो तो ज्ञान ही रूप रहता है। इस प्रकार से ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार ही है। ऐसा आशय समझना चाहिए। ये देखने की कला है वस्तु को मुख्य गौण करके सापेक्ष रूप से। ऐसा वस्तु को जो अपन अपने प्रयोजन साधने के लिए वस्तु को ऐसा देखें तो ये वस्तु अपन को जैसी है वैसी दिखाई देती है। अब ये तो अपना एक पक्ष बताया, जो आत्मा का द्रव्य स्वभाव रूप पक्ष है वो ऐसा है। अब ये कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम अकेले वस्तु को पूरा एक द्रव्य स्वभाव रूप भी मान के और पर्याय स्वभाव को अगर सर्वथा नहीं मानोगे तो ये भी नया मिथ्या खड़ा हो जाएगा। इसलिए आगे देखो खुलासा कर रहे हैं। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। कैसा है? स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहा जाता है, विवक्षाओं से कहा जाता है। इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए मतलब पर्याय में उसकी अशुद्धता को सर्वथा नकार न किया जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। माने वस्तु द्रव्य रूप से एक रूप रहती है, पर्याय से अनेक रूप होती है, तो ये दोनों उसमें परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में विद्यमान है। पूरी वस्तु को जब देखें और जब एक दृष्टि से देखें तो वस्तु ऐसी दिखती है, दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो वस्तु ऐसी दिखती है, और दोनों दृष्टिकोणों से देखें तो एक साथ वस्तु जैसी है वैसी दिखती है। तो यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा सत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इसलिए इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। क्या पानी में उष्णता हुई है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी पर्याय में उष्णता नहीं हुई, पर पानी पना वो पानी पने रूप ज्यों का तो रहता है, और जब वो पर का अवलंबन अग्नि का अवलंबन छोड़ देता है पानी, तो फिर उसकी पर्याय में शीतलता आ जाती है। तो वो भी उसका स्वाभाविक पर्याय धर्म है। पर्याय में दो धर्म है, विभाव रूप और स्वभाव रूप वर्णन करने का, परंतु द्रव्य स्वभाव एक रूप रहने का है। द्रव्य रूप से सर्वथिर, तो वो द्रव्य स्वभाव, और पूरी वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। तो द्रव्य रूप से वस्तु एक रूप रहती है, पर्याय रूप से अनेक रूप होती है, पर अनादि काल से पर्याय में जीव अपने उस द्रव्य स्वरूप को अपने रूप नहीं जानता, पर में भेदों में संयोगों में ही एकत्व में मत करता रहा। इसलिए मोहराग देश के परिणाम करके चतुर्गति का पात्र बना रहा। इसलिए प्रयोजन वसात यहाँ द्रव्य दृष्टि को मुख्य करके मोहराग देश के अभाव करा के सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की सिद्धि कराने के लिए ये अपेक्षा से उपदेश है, प्रयोजन से उपदेश है, उसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ कहती है, इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध न्याय का उपदेश प्रधान है, यानी मुख्य है। जो तत्वार्थित में दिया ना, अर्पिता अर्पित सिद्धे, वस्तु स्वरूप समझना है तो कैसे समझा जाता है? अर्पित माने मुख्य
और अनर्पित माने गौण। जिसे कहा जा रहा है वो मुख्य, और जिसको नहीं कहा जा रहा है अभी वो गौण है, वो गोल नहीं है, उसका निषेध नहीं करना है। तो यहां कहते हैं कि अशुद्ध नय के विषय को सर्वथा सत्यात न समझना चाहिए, क्योंकि वो आकाश के फूल की भांति वस्तु का धर्म सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा सर्वथा यदि एकांत समझने से तो मिथ्याति होता है। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह प्रमाण दृष्टि है। जब स्वरूप में पहुंच गए तो अब तुम्हारे लिए कुछ दिखाना नहीं, कुछ हटाना नहीं, अब अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो वहां आपको अब वस्तु जैसी वैसा अनुभव करो। तो इस प्रकार से जो वस्तु स्वरूप है वह है यह प्रमाण दृष्टि है। इसका फल वीतरागता है। कहेगा सम्यक ज्ञान का फल वीतरागता है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। प्रमाण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और वो हित की प्राप्ति अहित का परिहार करा के जीव को क्या करता है, अपने स्वभाव की सिद्धि करा देता है। इसका फल वीतरागता है। निश्चय व्यवहार को समझने का प्रयोजन क्या है, वीतरागता। व्यवहार निश्चय या प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। फिर विकल्प छोड़ के निर्विकल्प हो जाना निश्चय व्यवहार का प्रयोजन है समझाने का। विकल्पों में पाड़े रहना या पक्षपात में पढ़ के किसी एक का भाषी बना देना, निश्चयाभाषी व्यवहाराभाषी, ये नयों का प्रयोजन नहीं है। नयों का प्रयोजन क्या है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करा के पक्षाधिक्रांत कराना है, वस्तु के मध्य में स्थित होकर निर्विकल्प कराना है। वीतरागता उसका प्रयोजन है। तो ये क्या कहते हैं, इस प्रकार से स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद फिर नयों का माने शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता है। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। इस प्रकार फल, इसका फल वीतरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानों की परिपाटी में 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त कहलाता है। किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। ये पर्यार्थिक नय का विषय है। पर्याय में जीव मिथ्यात्व आदि को छोड़ के अंतरात्मा बनता है, और अंतरात्मा बनकर क्रम से स्वरूप की ऊर्ध्वता करके उसमें लीन होके छपक श्रेणी चढ़ के परमात्मा बन जाता है। तो अरहंत और सिद्ध दशा प्राप्त करता है। ये पर्याय में बनता है। पर जीव पने से ज्यों कहते हैं वही है। जो बहिरात्मा था वही अंतरात्मा बनता है, जो अंतरात्मा है वही परमात्मा बनता है। पर जीव पने से वो जीव वही का वही है, कोई दूसरा जीव नहीं है। बहिरात्मा कौन था, जैसे मान लीजिए महावीर स्वामी का जीव था, तो सिंह आदि की पर्याय में वो बहिरात्मा, पहले वो अज्ञान दशा में बहिरात्मा था। पर 2 मुनिराजों का जब उपदेश सुना तो क्या हो गया, वो अंतरात्मा बन गया। और फिर क्या हुआ, अपने और उस एकत्व विभक्त स्वरूप में विशिष्ट रूप से स्थिरता करके धर्म ध्यान पूर्वक पे धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान होता है। ये दो ध्यान मोक्ष के कारण है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है। उनके फिर भेद प्रभेद तत्वार सूत्र में 4 दिए। आर्त ध्यान के भी 4 भेद, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद, धर्म ध्यान के भी 4 भेद, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद। क्योंकि विशेष समझने अपन समझेंगे तो उसका अपन को फिर उसका स्वरूप यथार्थ समझ में आएगा। सामान्य से विशेष समझना बलवान होता है। आपको कोई ने कह दिया भैया सिंगोली में आओ, आप हम सिंगोली में रहते हैं। अब वो क्या ठीक है सिंगोली में, अब वो सिंगोली में आ गया तो तुम मिल जाओगे। अगर आप पूरा नहीं बताओगे विशेष रूप से कि देखो भैया सिंगोली में भी हम फलाने मोहल्ला में रहते हैं, उस फलाने मोहल्ला में भी हमारा फलाना मकान नंबर है, उस मकान में भी 3 मंजिलें हैं, उसमें नीचे छोटा भाई, बीच में बड़ा, ऊपर हम रहते हैं, मध्य ऊपर की मंजिल में। और फिर वहां आप बताओगे
तब जाकर के वो वहां पता करके पूरा आपसे मिल पाए। और तुमने सामान्य से कह दिया कि हम सिंगोली में मिलेंगे, अब वो कहां ढूंढता फिरे? तो सामान्य से विशेष बलवान होता है, यानी सामान्य जानकारी से विशेष जानकारी अपने लिए कल्याणकारी। ऐसे ही अपन को, अपन सब आत्मा है, अब अपन को विशेष पता ही नहीं है कि तुम बहरा आत्मा में कौन हो, तुम बहरा आत्मा हो कि अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो, मतलब आत्मा तो हो सब, परंतु क्या हो तुम? अब अपन ने कह दिया अपन सब क्या है, अपन ने कह दी जीएन है। अब जीएन में कोई क्या भैया कौन सी जीएन हो, श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो, फिर 13पंथी हो कि 20पंथी हो, और बहुत भेद प्रभेद अपन ने कल्पनाएं कर रखी हैं बहुत। तो अब पूरे के पूरे भेद प्रभेद जानोगे जब तुमसे मिल पाएगा। ऐसे ही अपन को ये पहले सामान्य बताते हैं आचार्य कि भैया 6 द्रव्यों में तुम जीव द्रव्य हो। फिर जीव द्रव्य भी पर्याय में 3 प्रकार से वर्णन करते हैं। कौन कौन से? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा है। ये विशेष पर्याय दृष्टि से 3 प्रकार की। अब उसमें बहिरात्मा जीव दुखी रहता है। बहिरात्मा क्या है? देखो उसकी सीधी सीधी परिभाषा है। बहिरात्मा माने अंदर में जो अपना आत्मा है उसको आत्मा नहीं मान के, और बाहर में जो शरीर आदि है उनको ये आत्मा मानता है, उसका नाम बहिरात्मा। पर बोलते देह जीव को एक गिने बहिरात्मा। तो जो कुछ भी आत्मा तो अंदर में है उसको तो नहीं आत्मा जानता अपना स्वरूप, और जो शरीर आदि है उनको ये अपना आत्मा मान लेता है। फिर और भी फिर जिस कुल में पैदा हुआ है उस कुल वाला अपने को मान लेता है। और कितनी कितनी बहिरात्मा पना हो जाते क्या? पहले तो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और फिर इतने शरीर में पैदा हो गए तो फिर तुम स्त्री पुरुष नपुंसक फिर का हो, फिर तुम स्त्री पुरुष नपुंसक अपने को हम पुरुष हैं। फिर पुरुषों में भी क्या मानते हो? बालक है, जवान है कि वृद्ध है। अब कितने कितने भेद प्रभेद बाहर में होते जाते हैं संयोग से। अब तुम हो तो जीव, ना तो क्या शरीर बनता है, और न वृद्ध बालक जवान होता है, और न जाति उसमें घुसती है। ये जातियां तो कर्म के निमित्त से मिलती है। कोई हिंदू कुल में पैदा हो गया, कोई जैन कुल में पैदा हो गया, तो ये तो कोई ब्राह्मण में हो गया, कोई क्षत्रिय में हो गया, तो ये तो कर्म की वजह से हुई। पर तुम तो सब हो तो जीव। आज तो कोई जो जैन है कल वो क्षत्रिय कुल में पैदा हो जाएगा, जैसे कर्म करोगे वैसे जाके तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो अब ये तो तुम्हारे ये सब बदलते रहते रूप, पर मूल में तुम जीव ही रहते हो। तो ऐसा जब तक आप सामान्य से विशेष वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे तब तक क्या होगा कि आपकी मिथ्या दृष्टि अज्ञानता दूर नहीं होगी। इसलिए अपन को यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई जब तक ये तुमने अनंत काल हो गया भटकते भटकते, क्यों भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण क्या है? 6 ढाला में अपन ने दूसरी ढाल में क्या पढ़ा? ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस। क्या हो गया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बसीभूत होकर के ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। क्यों? बिन जाने ते दोष गुणन को। जब तक आप दोषों को जानोगे नहीं तो उनको छोड़ोगे कैसे? जब तक गुणों को जानोगे नहीं उनको ग्रहण कैसे करोगे? तो ये सारी बातें अपन को ज्ञानियों ने, आचार्यों ने सभी जीवों के कल्याण के लिए, कोई जाति पाति वाला धर्म नहीं होता है। धर्म तो वस्तु स्वभावो धम्मो। जैसे शक्कर है तो शक्कर का मीठापन किसी जाति वालों का नहीं होता है। जो भी जाति वाला शक्कर को खाएगा तो कैसी लगेगी वो शक्कर? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, और चाहे इंग्लैंड अमेरिका वाला हो, चाहे इंग्लैंड वाला हो, चाहे पाकिस्तान वाला हो, चाहे हिंदुस्तान वाला, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, पर शक्कर जो उसका स्वभाव है सबके लिए उसका मीठी लगेगी कि नहीं? ऐसे प्रत्येक जीव स्वभाव से चैतन्य स्वरूप ही है। ये सारे के सारे बाहर में अपन काल्पनिक रूप में अपने शरीरों से, संयोगों से, जाति से मिथ्या कल्पनाएं करते रहते। इसलिए अपन को ज्ञानियों ने, भगवान ने सब जीवों को ये उपदेश दिया कि भैया तुम अपने मूल स्वरूप को भूल करके भटक रहे हो। तो अब अपने उस मूल स्वरूप को समझकर सच्चे अर्थों में और मूल स्वरूप को समझकर अपनी मिथ्या मान्यता को, अज्ञान को, कसायों को दूर करके और इस सच्चे मार्ग पर चलो तो जीवन की सार्थकता है। और यहाँ अगर तुम प्रपंचों में उलझ जाओगे, भटकने के लिए बहुत काम है संसार में।
एक कोई जिम्मेदारी ले लो, जिंदगी भर उस जिम्मेदारी के विकल्पों में उलझे रहोगे, तुम्हें शांति से जीने का अवसर ही नहीं मिलेगा। बर्नी जी ने तो दिया है अपने अनुभव से। बर्नी जी हुए ना, छल्लक बर्नी जी, सागर में उनकी स्टैचू बना हुआ है। असाठी परिवार के थे वो, और उनको जब बात सत्य समझ में आ गई तो वो यहाँ आकर के इस मार्ग में छुल्लक दीक्षा लेकर के छुल्लक बन गए थे। तो उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है कि अगर तुम शांति से जी रहे हो और अशांति चाहते हो तो समाज के मुखिया बन जाओ। क्या चाहते हो? अगर तुम अशांति चाहते हो, क्योंकि समाज में तो नाना जीव हैं, नाना प्रकार की उनकी मति है, नाना प्रकार के विचार हैं। अब तुम एक को मनाओ दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओ तीसरा रूठ जाएगा, सबको तुम मना ही नहीं सकते। घर परिवार में अपन नहीं मना पाते सब लोगों को, तो इतनी बड़ी समाज को अपन कैसे एक कर पाएंगे? इसलिए समझदार व्यक्ति तो क्या करता है? कबीरदास जी की पंक्तियां याद रखो कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो किसी से मोह करो, ना किसी से द्वेष करो, पर हित सबका चाहो। तो ये सब तीन लोग के जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। सब मनुष्य जीव मात्र अपने जीवन में सही धर्म को समझ के और अपने अंदर से मोह राग द्वेष आदि के विकारी परिणामों का त्याग करके अपने स्वास्थ्य से पूर्ण सुख को प्राप्त हो, आचार्यों की ऐसी भावना है, यही उपदेश है। इसलिए जिन जीवों को ये सत्य बात समझ में आ जाती है, उनका जीवन क्रम से वास्तव में बहुत ही शालीन हो जाता है और बहुत ही जीवन उनका पवित्र क्रम से होकर के एक दिन पूर्ण पवित्रता धारण करके भी सुखी हो जाते हैं। चलिए टाइम अपना। एक राजा थे और एक राजा का प्रिय हाथी था। उस हाथी ने राजा को अनेक युद्धों में विजय दिलाई थी, और उस पे जब भी हाथी पे सवार होता था तो वह किसी भी युक्ति से राजा को बचा के उस युद्ध से लाता था। एक बार क्या हुआ, संयोग वशात वह एक सरोवर में जल पीने गया और वहाँ पे दलदल था, और दलदल में वह हाथी फंस गया। राजा ने अनेकों यत्न किए, लेकिन वह हाथी निकल नहीं पा रहा था, और राजा किसी भी प्रकार से उसको बचाना चाह रहा था। घोषणा की गई कि अगर जो भी हाथी को निकालता है उसको बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और उसने कहा कि एक युक्ति है, रणभेरी बजाई जाए। रणभेरी जानते? जब युद्ध होता है तो रणभेरी बजाई जाती है। तो ने कहा रणभेरी बजाइए। राजा ने कहा हमारी अभी किसी से युद्ध हो नहीं रहा है, रणभेरी किस लिए? कहने हाथी को निकालने का एक ही तरीका है कि जब इसके अंदर स्वयं उत्साह जागृत हो और खुद की शक्ति को पहचाने तो यह हाथी निकल सकता है, बाकी दूसरा तो कोई हाथी को निकाल नहीं सकता। और जैसे ही रणभेरी बजी और हाथी में अंदर से उत्साह जागा और हाथी स्वयं भी उस दलदल से निकल गया। ऐसे यहाँ पे रणभेरी बज रही है कि तो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव है। और हमारे अंदर का पौरुष जागे, जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही भागते हैं। ऐसी रणभेरी बज रही है, और हम शीघ्र ही अपने पुरुषार्थ को जागृत करें और हम सभी सुखी हों इसी मंगल भावना से। निज निधि निज में